ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार कूपे पतितोत्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णुः गोविन्द दामोदर माधवेति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जब भगवान परमात्मा की बात आती है तो हमेशा ही ये त्रिदेव हमारी स्मृति में आते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि परमात्मा एक अद्वैत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं केवल एक अद्वैत परमात्मा हूं। अद्वैत यानी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो फिर वह तीन स्वरूप क्यों धारण करते हैं? वो ब्रह्मा क्यों बनते हैं? वो विष्णु क्यों बनते हैं? वो शिव क्यों बनते हैं? और क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक है? और एक है तो भिन्न कैसे जान पड़ते हैं, दिखाई देते हैं? और एक है तो कैसे है? शास्त्र इसका किस तरह से प्रमाण देता है? तो इस चीज को ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो त्रिदेव है, उनको अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से परमात्मा को जानने की कोशिश करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, शुकदेव जी द्वारा बताया गया है कि ब्रह्मा जो है एक अद्वैत परमात्मा तीनों स्वरूपों को धारण करता है। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि वो एक अद्वैत परमात्मा, आप जिसकी भक्ति करते हैं, आप उसे विष्णु कहिए, आप उसे शिव कहिए, आप उसे ब्रह्मा कहिए, वो अद्वैत है। और वो अद्वैत परमात्मा ही तीन स्वरूप धारण करते हैं। अब क्योंकि वो अद्वैत परमात्मा ही ब्रह्मा है, क्योंकि वो अद्वैत परमात्मा ही विष्णु है, क्योंकि वो अद्वैत परमात्मा ही शिव है, तो इन तीनों में भेद नहीं जानना चाहिए। लेकिन ये तीन क्यों है? क्योंकि जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो तीन गुणों से हुई है। और वो तीन जो गुण है वो है सत्व गुण, रजोगुण और तमह गुण। तो जो ब्रह्मा जी है वो जो रजोगुण के उत्पत्ति कारक देव है, तो रजोगुण ब्रह्मा जी धारण करके इस सृष्टि को बनाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा ये सृष्टि बनाई गई है। तो ब्रह्मा जी ने जो 10 वेद सृष्टि बनाई है, जड़ चेतन आदि सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है, तो ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं सृष्टि को बनाने के लिए। वो ब्रह्म है। जो सृष्टि बनी है उस सृष्टि का पालन भगवान सत्व गुण से करते हैं। और सत्व गुण प्रधान देव हम भगवान विष्णु को कहते हैं। अब जो सृष्टि बनी है रजोगुण से, जिस सृष्टि का पालन हो रहा है सत्व गुण से, उस सृष्टि का संहार भी तो होगा। तो योग्य समय पे उसको अपने में लीन कर लेना, ये भगवान शिव के द्वारा उसका संहार होता है, जिसे तमह गुण प्रधान कहते हैं शिव जी को। तो रजोगुण, सत्व गुण और तमह गुण,
एक अद्वैत परमात्मा। अगर इसको मैं थोड़ा आपको विस्तार से समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो इसमें बिल्कुल लिखा है कि मैं एक अद्वैत परमात्मा ही ब्रह्मा हूं, मैं एक अद्वैत परमात्मा ही विष्णु हूं और मैं एक अद्वैत परमात्मा ही शिव हूं। भगवान विष्णु कहते हैं। तो मेरा सत्वगुण है, रजोगुण भी मेरा ही है, लेकिन मैं रजोगुण से ब्रह्मा बन जाता हूं, और तमह गुण भी मेरा ही है और तमह गुण से मैं शिव बन जाता हूं, लेकिन सत्व गुण जो है वह प्रधान है। सत्व गुण से मेरी भक्ति करें। लेकिन जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, शिव जी भी कहते हैं कि जो रजोगुण है उसी से मैं ब्रह्मा बनता हूं, जो सत्व गुण है उसी से मैं विष्णु बनता हूं, जो तमह गुण है उसी से मैं रुद्र बनता हूं। तमह गुण प्रधान है, तो तमह गुण से मेरी भक्ति करे। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं रजोगुणी ब्रह्मा ही सत्वगुणी विष्णु का रूप धारण करता हूं और तमह गुणी शिव का रूप धारण करता हूं। ये तीनों मेरे ही स्वरूप है, लेकिन रजोगुण से आप मेरी भक्ति करें, रजोगुण प्रधान है। तो तीनों को पढ़ने के बाद एक चीज आपको ये जान लेनी चाहिए कि ये तीनों बताते हैं कि अन्यत्र दो स्वरूप जो है वो मेरे ही है। तात्पर्य तो यही निकल के आ गया कि अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और शिव जी को उससे भिन्न मान रहे हैं, तो फिर तो जो भागवत पुराण में बताया गया है कि अन्य दो मेरे ही स्वरूप है, उसका आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर तो दोष हो जाएगा। क्योंकि तमो गुण से मैं शिव बनता हूं, स्पष्ट रूप से लिखा तो है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं, शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, और अगर आप भगवान विष्णु का स्वीकार नहीं करते तो उपेक्षा तो शिव जी की ही हो गई। क्योंकि शिव पुराण में तो लिखा है कि सत्व गुण से विष्णु मैं ही बनता हूं। तो ये जो तात्पर्य मैंने आपको बताया कि ईश्वरत्व में भेद नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान में, परमात्मा में, ईश्वरत्व में भेद नहीं है। अगर इन तीनों में भेद नहीं है तो फिर प्रश्न केवल यही बच जाता है कि वो तीन स्वरूप क्यों धारण करते हैं। वो तीन स्वरूप इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि सभी चीजें इस दुनिया में तीन कारण से होती है। अब इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो सत्व गुण, रजोगुण और तमह गुण, इसी से क्रिया, कारण और कर्तृत्व बनता है। इसमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं है तो ये तीनों कार्य नहीं होंगे। अब बहुत ही आध्यात्म की गहरी बात है, इसको आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा ध्यान से। क्रिया, आप ऑफिस जाते होंगे या आपका खुद का कोई बिजनेस होगा तो काम पे जाते होंगे, तो या तो आप एम्प्लॉय है, नौकरी करते हैं, या तो कंपनी के मालिक है, तो अपना काम करने जाते हैं, उसको कहते हैं क्रिया। कारण क्या है? पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, नाम, यश, प्रतिष्ठा, कुछ भी चाहिए। तो एक हो गई क्रिया, आप करते हैं, उसका एक हो गया कारण। लेकिन तीसरा एक होता है कर्तृत्व, जो ये सब करता है। अब इस दृष्टांत से कर्तृत्व जो है उसको आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो मैं एक अलग दृष्टांत देके समझाता हूं जिससे बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि कर्तृत्व जो तीसरे की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है और कौन है। तो क्रिया देखने की जो है वो आंख करती है। मान लीजिए आपकी मेरी जो आंख है देख रही है, क्रिया करती है।
सामने कारण क्या है? दृश्य। समुद्र के किनारे चले गए, किसी अच्छी जगह, किसी मंदिर चले गए तो देवता को देख रहे हैं, कोई अच्छा दृश्य देख रहे हैं, वन में चले गए तो सामने जो दृश्य है वो कारण है कि दृश्य देखने गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए तो भगवान कारण है, क्रिया आंख कर रही है। लेकिन क्या केवल क्रिया और कारण होने से यह चीज हो रही है? उदाहरण थोड़ा गहराई में ले जाता हूं तो आपके पास आंखें हैं, सामने दृश्य भी है, भगवान की फोटो भी रखी है या तो मूर्ति है, लेकिन घनघोर अंधेरा है तो आपको क्यों नहीं दिखाई देता? घनघोर अंधेरा है, न तो कोई ट्यूबलाइट जल रही है, न तो दिए का या मोमबत्ती का कोई प्रकाश है अग्नि का, न तो सूर्य का कोई प्रकाश है, न टॉर्च इत्यादि कुछ है, बत्ती कहते हैं, तो कुछ नहीं है, घनघोर अंधेरा है। तो क्रिया तो है, आंख तो है, कारण भी है, सामने दृश्य भी है, लेकिन दिखता क्यों नहीं? क्योंकि वो तीसरा जो कर्तृत्व है, जो विद्युत ऊर्जा से, प्रकाश से संभवित हो सकता है, वह नहीं है। तो किसी ना किसी माध्यम से जब प्रकाश होगा तब दिखेगा, तब दृश्य का पता चलेगा, तो कारण आंख देख पाएगी, क्रिया हो सकेगी, पर कर्तृत्व की वजह से हो रहा है, उस प्रकाश की वजह, तो वो तीसरा है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो आंख देखती है, सामने दृश्य है और प्रकाश है, ये तीनों चीजें जब मिलती है तो खाली देखने का काम बनता है और दिमाग में समझ जाती है कि हाँ ये चीज यह है। पर आप देखो तीन चीजें हुई जो मैंने बताई, अब उसमें से एक भी अगर कम हो गई, चलो दृश्य भी है, प्रकाश भी है, पर मैं ही अंधा हूं तो नहीं देख पाऊंगा। चलो प्रकाश भी है, आंखें भी है, पर सामने कुछ दृश्य है ही नहीं। एक ब्लैक कलर का कपड़ा रख दो उसके आंख के आगे थोड़ा, तो वो बोलेगा कि कपड़ा हटाओ, कुछ दृश्य तो है नहीं। तो दृश्य भी चाहिए, कारण भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, कर्तृत्व भी चाहिए। सभी चीजों में तीन चीजें मिली हुई है। एक ये उदाहरण भी ले सकते हैं, एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान ने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तो काल स्वभाव और कर्म से महतत्व बना। यह भी तीन है, काल क्षोभ डालता है, स्वभावगत रूपांतरित होता है और एक अलग चीज उसमें से बाहर आती है। जब हमारा ह्यूमन साइंस की अगर बात करें तो वो भी परमाणु में बहुत डीप में गया, उसने संशोधन की, बहुत गहराई में गया, उसने संशोधन किया, तो उसने भी कहा कि परमाणु में भी तीन तत्व है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रल रहता होगा, एक प्लस होता, एक माइनस होता। तो आप प्लस जो होता है उसको ब्रह्मा जी समझ लीजिए, वो सृष्टि बनाते हैं। न्यूट्रल जो रहते हैं उसको भगवान विष्णु समझ लीजिए, और जो माइनस हो जाते हैं उसको शिव समझ लीजिए, वो अपने अंदर समा लेते हैं सृष्टि को। तो बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन तात्पर्य तो वही निकल के सामने आता है कि तीन चीज। खाली मैंने देखने का दृष्टांत दिया, इसके अलावा हजारों दृष्टांत आप जो भी करते हैं, क्रिया कारण और कर्तृत्व के बगैर हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मेरा मुख जो है वो क्रिया है, सुनने वाले आप जो है वह कारण है, लेकिन कर्तृत्व तो कुछ और है, क्योंकि मेरे शब्द हवा में गए इसीलिए तो रिकॉर्ड हुए। तो कर्तृत्व हवा है, कोई तीसरा चाहिए। तो मुख्य तो जो शब्द है वो आकाश की तन मात्रा है, जो हमने मनुष्य में कितने तत्व है उसमें वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया था
लेकिन हवा भी शब्द को वाहक करती है और आकाश भी, क्योंकि आकाश में से ही फिर आगे चल के हवा आई, तो हवा में भी वो तन्मात्रा है। तो शब्द जो है वो आकाश से, हवा से वाहक होता है। तो मैं अगर गूंगा हूं तो भी नहीं चलेगा, हवा उस शब्द को वाहक नहीं बनेगी तो भी नहीं चलेगा, और आप अगर उसको नहीं सुनेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो हो गया ना क्रिया, कारण और कर्तृत्व। तो कर्तृत्व कोई तीसरा जो है उसको धीरे 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 अगर जानने लगो तो समझ में आएगा कि जरूरत तीनों की है। तो क्रिया, कारण और कर्तृत्व से इस अद्वैत परमात्मा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण किया है। इस चीज को समझिए और भगवान में भेद मत डालिए। आप जिस तत्व से जुड़ते हैं उसकी भक्ति करिए, लेकिन दूसरा तत्व जो है वो इससे भिन्न नहीं है, इस बात का पहले से स्वीकार होना चाहिए। उदाहरण से मैं आपको बताऊं तो आप रामेश्वरम जाओ, तो रामेश्वरम में भगवान राम जो विष्णु के 24 अवतारों में श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित, रामायण में भी वर्णन है। तो भगवान राम जो है विष्णु के अवतार, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम में, शिव जी प्रकट हुए। तो रामेश्वरम, ईश्वर यानी शिव और राम। तो शिव ने राम से कहा कि आप मेरे भगवान हैं, और राम ने ईश्वर यानी शिव से कहा कि आप मेरे भगवान हैं। दोनों एक दूसरे के भगवान बताते हैं। तो रामेश्वरम जो धाम है वो आज भी नारायण के 4 धामों में भी आता है। नारायण के 4 धाम कौन से है? पूर्व में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारकापुरी है, उत्तर में आप चले जाओ तो बद्रिकाश्रम है, बद्रिकापुरी, और दक्षिण में चले जाओ तो रामेश्वरम। तो रामेश्वरम से तात्पर्य मेरा यह है कि राम ने ईश्वर को अपना भगवान बताया, ईश्वर ने राम को। शिव पुराण में वही वर्णन मिलता है कि स्वयं महादेव जी जब तपश्चर्या करते थे तो राम की तपश्चर्या करते थे। और नारायण ने कहा है, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि शंकर भगवान शिव मेरी आत्मा है, ऐसा भगवान विष्णु ने बताया। तो ईश्वरत्व में भेद करना ये सबसे बड़ा पाप है। जब हम हेमाद्री कराते हैं, हेमाद्री प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति से बड़े बड़े पाप हो जाते हैं और अगर उसको उसका प्रायश्चित करना होता है तो हेमाद्री का एक विधान होता है जिसके अंदर वर्णन किया गया है कि हरि हरयो भेद गणनम इति पापम। अगर हरि और हर यानी कि विष्णु और शिव में आप भेद करते हैं तो यह पाप है, और यह पाप भी मुझे लगे है, तो हे परमात्मा मैं उससे प्रायश्चित चाहता हूं। तो अगर वो पाप नहीं होता तो वो वहां गिनाया नहीं जाता, लेकिन हेमाद्री में ये गिनाया जाता है। अन्यत्र भी जो सभी पाप है, बड़े बड़े ब्रह्म हत्या इत्यादि, तो वो, लेकिन हरि हरयो भेद गणनम इति पापम लिखा है। तो ईश्वरत्व, परमात्मा में, भगवान में भेद नहीं है, पर ये 3 स्वरूप क्यों धारण करते हैं, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से आप बार बार समझिए, तो आपकी धारणा में ये चीज बैठेगी कि कोई भी कार्य 3 चीजों से ही होता है। इसीलिए भगवान 3 स्वरूप धारण करते हैं, लेकिन वो 3 स्वरूप को धारण करने वाले आपके देव ही है। फिर आप उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो कि शिव कहो, वो आपके देव ही है जो तीनों स्वरूप को धारण करते हैं, भिन्न नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या है, इस बात को बताने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लीजिए, भगवान विष्णु की, शिव की, ब्रह्मा जी की जिस
देव में आपकी ज्यादा श्रद्धा है उनकी शरण लीजिए, और उनके अलावा जो त्रिदेव में दूसरे दो देव जो बच जाते हैं, दूसरे दो देव, वो भी उन्हीं के स्वरूप है, इस बात का स्वीकार करें। नमो नमः।